अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। जितने भी मेरे बहन और भाई हैं, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी हौसला अफजाई की। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्र अदा करती हूँ। तो इस्लाम अपनाने के बाद मैं अल्लाह पर किस तरीके का ईमान और यकीन रखती हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि अल्लाह पर मेरा इस तरीके का ईमान और यकीन है कि मुझे अगर एक सुई मतलब एक कुछ सुई जैसी नुकीली चीज़ भी चुभती है तो ये भी मेरे अल्लाह के हुक्म से ही है, और अगर मुझे कोई खुशी मिल रही है तो ये भी अल्लाह के ही हुक्म से होता है। मेरा पूरा अल्लाह पर इस तरीके का ईमान है। अगर कोई रंज या गम पहुँचा तो मेरे अल्लाह ने चाहा जब भी मुझे मिला, कोई खुशी मिली तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो ही मुझे मिला। और मेरा इस तरीके का अल्लाह पर ईमान है। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ गाइस, अगर हम लोगों के पास इल्म है ना, तो हमें इल्म दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि जिसके पास इल्म रहता है वो और उसे छुपा के रखता है तो उसको भी ना बड़ा सख्त अजाब होता है। उसके सर पे बड़ा सा पत्थर मारा जाता है और उसका सर जब तक पूरा सर ठीक नहीं हो जाता, फिर उसके ऊपर फिर दोबारा से जो है ना बड़ा सा जो है ना मतलब पहाड़ जैसा, आप समझ ले पहाड़ जैसा सर पर पत्थर मारा जाता है। इसलिए अगर आप लोगों के पास कोई भी इल्म है या कोई भी दीनी बातें हैं तो आप दूसरों को बताएं, दूसरों तक पहुंचाएं। इससे क्या होगा कि सामने वाला भी इल्म से जो है ना फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि पहले के दौर में जो है ना, पहले बड़े बुजुर्ग थे, तो वो जो थे ना बुजुर्ग खूब इबादत करते थे और उन्होंने एक अलग ही अपना एक स्पेस ले लिया था, एक अलग ही यूँ कह कि गार में जाकर वो जो है ना इबादत करते थे। और उन्होंने इतनी इबादत की, अल्लाह की इतनी इबादत की, नमाज रोज़ा ज़िक्र तिलावत हर एक चीज़ उन्होंने किया। और जब उन फौत हो गए तो उनको अल्लाह ने कहा कि जाओ, मेरे रहमत से तुम्हें जन्नत मिल जाती है। तो उस वक्त वो जो बुजुर्ग रहते हैं वो बोलते हैं कि मैंने इतनी इबादत करी, उसका सिला क्या? तब अल्लाह पाक कहता है कि ए मेरे बंदे, अगर मैं तुझे ये आँख नहीं देता तो तू इसकी इतनी सारी ऐसी इबादतें कैसे कर लेता? तो फिर उस बंदे को समझाने के लिए, उस बुजुर्ग दीन को समझाने के लिए अल्लाह पाक एक तराजू में आँख रखता है और एक तराजू में जितनी भी वो नेकी अपनी ज़िंदगी में कर चुके होते हैं वो रखते हैं। तो आँख का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर अल्लाह हमें ये जो आँख नहीं देता तो हम कैसे इतनी इबादत कर पाते और कैसे हम अपनी डेली रूटीन की चीज़ें कर पाते। ये चीज़ें हम पर भी फॉलो होती है। इसलिए अल्लाह ने जितने भी हमें बॉडी पार्ट के ऑर्गन दिए हैं, हमें हर एक चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें हमेशा नाउम्मीदी से बचते रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हमारी ज़बान पर। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी मतलब मेरी बहनें देखी हैं, खातूनें देखी है जो मतलब ठीक रहती है, उनकी तबीयत बिगड़ी नहीं रहती है, फिर भी वो जो है ना किसी को बताने के लिए यूँ कह लेती है कि अरे मेरा तो बहुत सर दुख रहा था, अरे मैं बीमार थी, अरे ऐसा हो गया। तो इसमें क्या होता है, हम जो है ना अल्लाह को झूठ साबित करते हैं, हम अल्लाह को झूठ कहलाते हैं। तो इस तरीके के जुमले हमें नहीं कहना चाहिए। हम अगर ठीक है तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह ने हमें कोई बीमारी नहीं दी है, क्योंकि वो मालिक व खालिक ने को हमें कोई बीमारी नहीं दिया, तो वो बीमारी में मुब्तला करने पर भी कुदरत रखता है। इसलिए हमें जो है ना हमेशा अल्लाह की तारीफ़ करते रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सारी तारीफ़ के काबिल मेरा अल्लाह है, मेरा रब है और मेरा इस पर पूरा कामिल यकीन है। गाइस, इस्लाम अपनाने के बाद मैंने जो है ना अरबी शरीफ का कुरान शरीफ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और ये अल्लाह की बड़ी नेमत है मेरे लिए। अगर वाकई में अल्लाह पाक अगर मुझे ये आँखें नहीं देता तो मैं कैसे कुरान शरीफ पढ़ पाती और कैसे अपने दीगर काम कर पाती। तो हमें हर एक चीज़ का एहसास करते हुए अल्लाह का हर एक चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये जो ज़बान है हम इससे बोल रहे हैं, जिससे आप तक मेरी आवाज़ जा पा रही है और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और नेमत है। तो हर एक नेमत रिस्क ही नहीं होता है। रिस्क जो है ना वो ही दौलत के उसमें नहीं आता। अच्छी अकल, अच्छी औलाद, अच्छी सेहत
और अच्छी बीवी, नेक बीवी मिलना भी हर एक चीज़ जो है ना हमारी जो है ना रिस्क में आता है। तो इससे हमें हर चीज़ की कद्र करते रहना चाहिए। तो जन्नत जो है हमें अल्लाह की रहमत से ही मिलने वाली है गाइज़। और ये थी मेरी वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मुझे दुआ में याद रखें। मैं भी आप सब लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हम सब की सारी जायज़ हाजतों को, मुरादों को पूरा करे और हमें सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।